Hello friends, welcome to Daily CSAT. See, every year in CSAT paper, work time energy based questions are there. Even this year in 2023 prelim CSAT also there is a question. But this question is a little complicated because it has a cascading levels. Plus at the same time, it's not a single question because there are two statements, so you have to solve like two aspects of it. So let us look at this particular question. The question is ABC working independently and can do a piece of work in 8, 16 and 12 days respectively. And condition दिया है ये works. Let's write it. Let's summarize it. See, ये works on Monday and he completes the work in 8 days. So in one day he completes 1/8 of the work. जितना भी वर्क है उसमें 1/8 पोर्शन विल बी कंप्लीटेड बाय ये इन वन डे. सिमिलरली बी वर्क्स ऑन ट्यूसडे एंड ही कंप्लीट्स द वर्क इन 16 डेज. सो ऑन दैट डे ही कैन कंप्लीट 1/16. दैट मीन्स बी का एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी में आधा है. देन देयर इज सी हु वर्क्स ऑन वेंसडे एंड ही टेक्स 12 days टू कंप्लीट. सो वन डे में ही कंप्लीट्स 1/12 ऑफ द वर्क. This is the information given. Now the condition is that they work in this manner. That means cyclic में Monday A, Tuesday B and Wednesday C. Again on the Thursday A will be working on Thursday and B will be working on Friday. C will be working on Saturday. Again A will be working on Sunday in this manner. See if it is so. See they are working independently, not combined together. So 3 दिन का जो combined work of A, B, C will be the summation of this 1 divided by 8 plus 1 divided by 16 plus 1 divided by 12. So इनका LCM कितना बनेगा? 48 will be the LCM. ठीक है, 8, 16, 12. 48 is the least common multiplier. So कितना आएगा? 6 plus 3 plus 4. That means 13 divided by 48 portions of the work is done in the first 3 days if they work according to their efficiencies. अब इस साइकिल को रिपीट करना है हमें बस. ठीक है. So again Thursday 1/8 work will be done by the A, 1/16 work will be done by B and 1/12 work will be done by C, which is again coming to be 13 divided by 48. ठीक है, इतना पोर्शन खत्म कर लेंगे. देन एक और साइकिल सैटरडे हो गया. संडे हु विल बी वर्किंग ऑन संडे? इट विल बी ये. कोई छुट्टी दिया है क्या इनको? नहीं, बीच में कोई छुट्टी नहीं है, हर दिन काम कर रहा है. तो संडे ये और अगेन मंडे बी एंड ट्यूसडे इट विल बी सी. सो अगेन एफिशिएंसी सेम 1/8 पे, ये 1/16 पे एंड ये 1/12 पे और ये वाला पूरा 13 डिवाइडेड बाई 48 पोर्शंस कंप्लीट करेंगे. और एक और साइकिल देखते हैं. ट्यूसडे तक आ गया, अगेन वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. ठीक है. सो अगेन ये विल बी वर्किंग हियर, बी विल बी वर्किंग हियर, सी विल बी वर्किंग 1/8 पे, 1/16 पे एंड 1/12 पे काम करेगा. और अगेन ये वाला पूरा पोर्शन 13 डिवाइडेड बाई 48 पोर्शन ऑफ द वर्क विल बी डन. अब सिंपली जोड़ो, हमें क्या चाहिए? 48 डिवाइडेड बाई 48 चाहिए. मतलब जितना भी वर्क करना है वो पूरा कंप्लीट हो जाना है, ये प्रोपोर्शन 1 आ जाना है. ठीक है. सो वो देखते हैं कि कहाँ पर बनता है. 13 प्लस 13 26 प्लस 13 39 प्लस 13 52 हो जाएगा. हमें तो 48 ही चाहिए. ठीक है. सो यहाँ तक तीनों को सम करेंगे, कितना बन रहा है? 52 बाई 48 बन रहा है. बट हमें तो 48 ही चाहिए, तब जाकर पूरा खत्म हो जाता है काम. इसका मतलब कितना निकालना होगा? 4 डिवाइडेड बाई 48 निकालेंगे तो बन जाएगा. ठीक है. 4 डिवाइडेड बाई 48 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 12. ठीक है. दैट मीन्स इन दिस साइकिल इनका वर्क हटा देंगे. मतलब टू मॉडिफाई इट, इफ यू कंसिडर द वर्क टिल यहां से लेकर टिल हियर, then entire work will be done according to the given conditions. So by this time if they work in this manner they will complete all 48 by 48 work. That means entire work is completed.
अब इस बेसिस पे हमें आंसर बताना है, सिंपल। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। चेक करो, थर्सडे फिनिश हो रहा है कौन सा दिन पे? यस, इट इज वेंसडे के बाद थर्सडे आ रहा है। यस, दिस इज ट्रू, वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे एंड द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 days। चेक करो 10 days बन रहा है क्या? 3, 6, 9, 10, बट ये वाला दिस इज द 11th डे, नॉट द 10th डे। सो आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट वन इज राइट, सेकेंड वन इज रॉन्ग। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी वन ओनली। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर यहाँ पर कहीं भी समझ नहीं आया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब एज यूजुअल एक छोटा सा होमवर्क है, सेम कंडीशंस एंड एवरीथिंग सेम रखो, एवरीथिंग सेम रखो, जस्ट एक चीज बदल लो, दैट इज द एफिशिएंसी। यहाँ पर जो एफिशिएंसी दिया है इसको 16 के जगह 12 days में ही ले लो। चलो मान लो B is also completing the work in 12 days and the same application goes on, then tell me by what time, that is what day the work will be completed। अप्रॉक्सीमेटली भी बोल सकते हो, इस दिन दोपहर तक खत्म हो सकता है, क्योंकि मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया, रैंडमली बता रहा हूँ। ठीक है, अब डे बोल सकते हो, इस टाइम तक खत्म हो जाएगा करके। ठीक है, दैट इज योर होमवर्क, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय एवरीवन।